बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर। 14 सितंबर 2023 बरोज़ जुमरात है। पंजाबी महीना भादों की 30 तारीख, अरबी महीना सफ़र की आज 27 तारीख 1445 हिजरी। खुशी की कुछ खबरें पहले सुना देते हैं आपको। चीनी की बोरी आपको मालूम है कि 10,500 रुपये तक जो पहुंच चुकी थी, वापस 7,800 रुपये पर बोरी आ गई है। इसमें तकरीबन 2700 रुपया पर बोरी पर कीमत में कमी आई है। एक बोरी 50 किलो की होती है। चिकन 410 रुपये पर केजी पर जा चुका था, जो वापस 345 रुपये पर आज आ गया है। 65 रुपये इसमें भी कमी आई है। डॉलर 332 रुपये से कम होकर 298 रुपये पर आ गया है। और इसी तरह गोल्ड 2,42,000 से कम होकर 2,15,000 रुपये पर तोले पर आ गया है। इंटरबैंक में जो डॉलर है वो 298 रुपये 82 पैसे कल शाम की क्लोजिंग थी, और आज हो गई 297 रुपये 96 पैसे। 86 पैसे इंटरबैंक में डॉलर में आज कमी रही। इंटरनेशनल मार्केट में जो सिल्वर की प्राइस है वो 22.47 डॉलर पर आउंस है। 722.43 डॉलर पर किलो है। 8.43 डॉलर पर तोला है। यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ। इसमें पर केजी के हिसाब से ये 725 से स्टार्ट हुई थी और 796 डॉलर पर किलो पे गई थी। आज वापस 722 डॉलर दोबारा किलो पर आ गई है। 1 किलो चांदी आप 722 डॉलर ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान में जो चांदी की कीमत है वो 2500 रुपया पर किलो है। 2500 रुपया पर किलो से स्टार्ट हुई थी, 2800 गई, फिर 3100 वापस दोबारा 2500 पे आई है। पाकिस्तान में अगर हम पर ग्राम चांदी की कीमत देखें तो 214 रुपये, 10 ग्राम की देखें तो 2140 रुपये, और अगर हम 1 किलो चांदी पाकिस्तान में ख़रीदो फ़रोख्त करें तो 2,14,000 रुपये में। आपको अगर याद हो तो ये 2,67,000 से पर किलो पर कीमत वापस आई है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की प्राइस है वो 1905 डॉलर पर आउंस है। 61.26 डॉलर पर ग्राम्स है। 714 डॉलर पर तोला है इंटरनेशनल मार्केट में। 728 डॉलर ये हाईएस्ट गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। 14 डॉलर पर तोला पर तकरीबन कमी आ गई है। मोहम्मद सरफराज साहब, ये दुबई से इनका ताल्लुक़ है, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी मुझे अपडेट किया करें दुबई से। ये कह रहे हैं कि 24 कैरेट पर ग्राम आज सुबह का रेट है दुबई में 231, और मैंने जो आज का रेट इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक बनाया हुआ था वो 230। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 डॉलर जो हैं टैक्स वगैरह जमा करते हैं। कल मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर पाकिस्तान का रेट दुबई से हाई हो जाए तो समझ लो कि मार्केट डेंजर जोन में चली गई है। तो किसी एक दोस्त ने कहा दीजिए हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो जनाब दुबई का अगर रेट आज आ रहा है 231 दिरहम पर ग्राम पर, तो आप अगर पाकिस्तानी करेंसी 81 है, 82 है या 80 रुपया है तो इसके साथ कन्वर्ट करके अपना पर ग्राम का रेट निकालें, फिर 11.664 से ज़रब दें और आपका पर तोला का रेट। आज गोल्ड की कोई अपडेट नहीं आई, अलबत्ता सराफा एसोसिएशन के मुताबिक जो रेट आता है वो 24 कैरेट का उन्होंने 2,15,000 रुपये का रेट भेजा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2,15,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,13,500 में या 14,000 रुपये में ख़रीदारी कर रहे हैं। अब आप लोग अपने अपने शहरों के रेट की अपडेट करें, क्योंकि हमारा रावलपिंडी का रेट आज किसी ने भी नहीं दिया। वकास विकी साहब कह रहे हैं कि राजा साहब, मैं 2003 में इस काम में आया था तो तब गोल्ड था 5,600 रुपया पर तोला। सब दोस्तों की मालूमात में इजाफा हो जाए जी कि सन 2003 में गोल्ड का रेट 5,600 रुपया पर तोला था। तो इनका कहने का मकसद ये है कि गोल्ड कभी भी अपनी वैल्यू डाउन नहीं रखता, हर साल इसकी कीमत में इजाफा ही होता है। आगे स्वीटो बलोच लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, मैं कराची से हूँ, मुझे अपना गोल्ड सेल करना है 21 कैरेट का। 1 तोला कितने में सेल करूँ प्लीज़ आप बता दें, क्योंकि ये लेते 2 लाख का हैं और देते वक्त 1,50 का ख़रीदते हैं। तो जनाब बलोच साहब ये सुन लें कि अगर तो आपके ज़ेवरात हैं सऊदी अरेबिया के, दुबई के, तो वहाँ तो हो गया क्वालिटी कंट्रोल इज़ बेस्ट, तब हो गया 21 कैरेट। अगर आपका बना हुआ है पाकिस्तान का 21 कैरेट तो फिर नाम ही है ना जनाब। पाकिस्तान का बना हुआ है तो फिर 1,65,000 से 70 तक, और अगर सऊदी अरेबिया का बना हुआ है तो 1,80,000 से 1,82,000 रुपये तक पर तोला की बात कर रहा हूँ।
شیخ الاسلام صاحب کا کمنٹس ہے تو بڑا ہے لیکن میں نے ان کا مختصر کر دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ راجہ صاحب آر یو گریٹ مین. شیخ صاحب آپ سمیت جتنے بھی میری بہنیں دوست بھائی ہیں آپ سب کا بہت شکریہ. نہ صرف میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں اور مجھے بغیر میرے کہے سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں اور مجھے برداشت بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اس مافیا سے ہمارے ملک کو بچائے. ارم عمران یہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے 21 کیرٹ میں 3.25 گرام کی بالیاں پسند کی ہیں. 2,15,000 ریٹ ہے تو قیمت کا اندازہ کتنا ہوگا رہنمائی کریں پلیز. ارم عمران صاحبہ جس طرح آپ نے بولا ہے جی 3.25 گرام تو اس کا وزن بنتا ہے 3 گرام 250 ملی گرام. عام طور پر ہم پر ایٹم پر 500 ملی گرام جو ہے وہ پالش مزدوری چارج کرتے ہیں، لیکن آپ کو انتہائی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بھی اگر کوئی دے گا تو 300 ملی پالش مزدوری ضرور ایڈ ہوگی، تب آپ کا گولڈ بن جاتا ہے 3 گرام 550 ملی گرام. اب اسی کی رقم بنے گی 2,15,000 کے حساب سے. تو ہم رقم ایسے بنائیں گے 3 گرام 550 ملی گرام تقسیم 11.664 اور ضرب 2,15,000 روپیہ پر تولہ تو رقم بن جائے گی 65,436 روپے. اگلا کمنٹس پڑھتے ہیں کوسین علی کا. اگلا کمنٹس پڑھتے ہیں کوسین علی صاحب کا. لکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا کیرٹ چلتا ہے؟ میں نے 24 کیرٹ والے پیسے دیے اور اس نے 22 والا مجھے گولڈ دیا اور کہا ہے کہ پاکستان میں 22 والا گولڈ چلتا ہے، 24 والا گولڈ تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو جناب کوسین علی صاحب سن لیں آپ سمیت. یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی گولڈ کا ریٹ انہوں نے 24 کا لگایا اور دیا، یہ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا. ہمارا صرف وہی فرق ہوتا ہے جی یہ پاؤنڈ پاسا ہے اور یہ پاسا ہے. ادھر 24 کیرٹ کا گولڈ ہوتا ہے اور ادھر ہمارا پاؤنڈ پاسا ہوتا ہے. اس میں اور اس میں تقریباً 2,000-3,000 روپے پر تولے کا فرق ہوتا ہے. یہ 21 اور 22 والا جو ڈرامہ ہے اب لوگوں نے بچا دیا ہے. شرط یہ ہے کہ گولڈ تو کم از کم آپ لوگوں کو اچھا دے نا. اس بھائی نے جس نے کہا ہے نا کہ گولڈ 22 کا ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پاکستان میں گولڈ سارا 21 کیرٹ کا چلتا ہے اور اس کی پکائی 20 کی ہوتی ہے. بہت زیادہ پکائی کرو تو اس کی 19 کیرٹ کی پکائی آتی ہے. سعودی عربیہ کا جو پکا گولڈ ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول وہ 21 والا 20 میں پکتا ہے اور پاکستان والا جو 21 کہلاتا ہے وہ 20 اور 19 کے درمیان میں پکائی ہوتی ہے. لہٰذا پاکستان میں گولڈ 21 کیرٹ والا ہی چلتا ہے. 22 کا اگر کوئی کہے تو بنا دیتے ہیں لیکن اس میں پالشیں مزدوریاں زیادہ ہوتی ہیں، ایکسٹرا آرڈریز ہمیں کام الگ کرنا پڑتا ہے.